त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रवेशावरून सुरू झालेल्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी आता आखाडा परिषद देखील पुढे आलेली आहे। आखाडा परिषदेने पुढाकार घेतलेला आहे। पंचदशनाम आखाड्याचे महंत हरिगिरी महाराज आपल्या सोबत आहेत। आता साधूंची एक समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि ही समिती सत्यशोधन करणार आहे। महाराज जी, समिति गठित की गई है, समिति का काम क्या रहेगा? ये घटना अचानक, इस घटना को समाचार मिलने के बाद कि 3 दिन बाद, एक दिन तो हम भी उसमें देखा, हमें दूसरी जानकारी हुआ, फिर उसके बाद तुरंत ही मैंने कहा कि अखाड़े, कोई एक अखाड़े के लाखों लाखों आदमी व्यक्ति होते हैं। देश भर से समाचार आने लगा था, कहीं हरिद्वार से, नासिक से, बनारस से, तमाम जगह से अखाड़ों का समाचार। कुंभ मेला नगरी है। कुंभ मेला नगरी होने के कारण यहाँ तमाम त्र्यंबकेश्वर की कोई छोटी से छोटी घटना होती है, पूरे देश में व्याप्त हो जाती है। ज्योतिषलिंग होने के कारण, कुंभ मेला नगरी होने के कारण अनेक यहाँ पे देश भर की गतिविधि, यहाँ से तमाम चीजें देखी जाती धार्मिक। तो नागबलि लोग कराने वाले भी आते हैं और लोग भी तमाम आते हैं दर्शन करने की, भगवान त्र्यंबकेश्वर की कृपा लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये सब को देखते हुए अचानक जो समाचार मिला, तो फिर एक मैंने आफत काल में अखाड़ा परिषद की महामंत्री होने के कारण मैं यहाँ पे एक बैठक आह्वान किया तुरंत, और बैठक करने के बाद तुरंत उसमें जो है लोगों की बातचीत सुनने के बाद ये हुआ कि यहाँ कई सौ और तमाम संत रहते हैं, कई व्यवस्थाएं रहती हैं, लोग अलग अलग बयान, गैर जिम्मेवारी कोई बयान जारी न करें। इसलिए मतलब ये हुआ कि यहाँ के 7 अखाड़ों के 7 व्यक्तियों का नाम चयन करके बकायदे मतलब जो समिति गठन किया गया। वो समिति का काम है कि पूरी तरह से यहाँ पुजारी समाज जो है, और उसके बाद तीर्थ पुरोहित लोग हैं, और यहाँ के सीनियर सिटीजन लोग हैं, और जो उनके अखाड़ों के महात्मा हैं जो यहाँ रहते हैं, सारा जीवन बिता दिए हैं, ये सब लोगों से जानकारी करके वो निवृत्तिनाथ का मेला 2 तारीख से यहाँ आरंभ होने वाली पालकी उनकी निकलेगी। ये सब को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि पहले ले लिया जा और उसको सरकार, शासन और केंद्र को, प्रशासन को भेजा जा। ये कब तक होगा आपका काम? हमारा 1 तारीख के पहले पहले सारा हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपने अभी बोला आप पुरोहितों से बात करोगे, जो धर्म अभ्यासक है उनसे बात करोगे, लेकिन ये प्रथा परंपरा तो मुस्लिम समुदाय की है, उनसे तो आप बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात यह है, हमारा काम है कि किसी व्यक्ति को घटना कहाँ हुई इसको देखा जाता है। घटना हुई है मंदिर पे। ये मंदिर पहले प्राचीन काल से पेशवा के वक्त पे भी कई बार अटैक हुआ, कई बार घटना हुई। इस कारण से यहाँ बोर्ड लगाया गया कि दीगर कोई व्यक्ति धर्म का यहाँ मंदिर में प्रवेश न करे। तो ये अचानक इसके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था का सवाल निशानियां खड़ा होता है। क्या किसी मस्जिद में कोई प्रवेश कर सकता है? और करेगा तो भाईचारे से प्राचीन परंपरा तो लोग जाते हैं, अजमेर शरीफ में जाते नहीं है, कहाँ नहीं जाते लोग, मगर कहाँ क्या कोई चीज घटना नहीं हुई तो राजस्थान में अजमेर शरीफ में लोग जाते हैं। देश में हजारों ऐसे मस्जिद हैं जहाँ दरगाह लोग जाते आते रहते हैं, और इस तरह मंदिरों में जाते आते रहते हैं, मगर जहाँ कोई घटना हो जाती है वहाँ नियम कानून लागू होता है। लेकिन ये काम तो प्रशासन का है, ये व्यवस्था प्रशासन ने करनी चाहिए, जो सत्य बात है उसका सच सामने लाने की। सरकार ने अपना काम किया है। सरकार ने अपनी काम तुरंत जो है मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने गंभीर विचन करते हुए, चिंतन करते हुए समिति गठन कर दिया, और वो काम कर रही है। फिर आखाड़ा परिषद ने समिति गठित करने की आवश्यकता क्या है? पहली बात यह है कि आप ये समझिए, प्रत्येक आदमी को घटना के बारे में साधु संतों के एक संदेश जो जाता है, निरपक्ष जाता है। किसी प्रकार के लोगों का जो देश में अनेक दल हैं, उनका एक अपनी चिंतन होता है कि ये कोई कुर्सी के लोग नहीं है, कोई कुछ घटना तो नहीं है, किसी प्रकार कुछ और तो नहीं है, अनेक प्रकार की चिंता होती है। आज इसमें मेरा
प्राचीन परंपराएं हैं। हमारा अखाड़ा परिषद का नियम है कि पहले से भी कोई घटना दुर्घटना होता है तो उसके बारे में चिंतन करते हैं। जो उर्स निकालते थे सलीम सैयद, उनका कहना है कि अगले साल से हम मंदिर के चौखट पे जाएंगे नहीं, धूप नहीं दिखाएंगे। पहली बात यह है, वो कह रहे हैं और मेरा भी उनसे कोई इल्जाम नहीं लगाना है, हमारा तो जांच का विषय है ना। हम पहले वो क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, अरे दोनों ठीक ठाक रहते तो आपको आने क्या जरूरत पड़ती, समिति गठन क्यों होती, कुछ न कुछ तो है। नहीं, लेकिन ऐसा अभी वो एक पैर पीछे ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आगे अगले साल से जाएंगे ही नहीं। इस पे आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय हमेशा है कि इस प्रकार का होगा और व्यवस्थाएं होंगी, क्या उनकी इच्छा को ऊपर रखा जाएगा? जब वो चाहेंगे जब जाएंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं जाएंगे। क्या ऐसा ठीक है आपके ख्याल से? इसलिए चिंतन का विषय है। तो महाराज जी, आपके जो हेतु है उस पे शंका ली जा रही है कि आप तो सिर्फ हिंदू पक्ष की बात करेंगे, आप तो जो उर्स निकालते हैं, जिनकी परंपरा है कई सालों से, आप तो उनसे बात कर नहीं रहे। हमें इतनी जानकारी करना था कि क्या कभी पहले वो मंदिर के लोग हैं वो बताएंगे ना, जो उसको मानने वाले लोग हैं वो बताएंगे। जो उर्स निकालते उनसे भी तो बात करनी चाहिए। ऐसा है कि हमने अभी उनसे मतलब बात करने का कोई निर्णय नहीं लिया हूं, और वो लोग बात करेंगे तो बात करने से हमने पीछे भी नहीं हटना है, मगर कब, जब उनके पक्ष से आएगा तो आप उनको न्योता दोगे? उनकी नहीं देते, क्योंकि बात विवाद को बढ़ाना हमारा काम नहीं है, बात विवाद को तत्काल समाप्त करना मेरा काम है। वो तो उनका काम है। चर्चा ही नहीं होगी तो कैसे बात समाप्त होगी? ऐसा पहली बात तो उनसे चर्चा सरकार करेगी, उनके लिए तमाम चीजें जांच है, जिनको अधिकार दिया गया है वो करेगी। हम तो सिर्फ मंदिर में घटना हुई तो क्यों हुई, उसकी ट्रस्ट कहां था, उसके और लोग कहां थे, सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, इतनी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कर लेने के लिए उनकी इच्छा कैसे हुई? इसका मतलब कहीं हमारी व्यवस्था लूज तो नहीं है। हमें अपनी को ऊपर चिंतन करना है और उसी लिए सरकार को भेजना है कि इसमें हमें ये घटना के ऊपरी देखना है, क्यों हुई, बस। हे महंत हरिगिरी महाराज आहे, त्यांचं म्हणणं आहे सत्यशोधन समितीची त्यांनी स्थापना केलेली आहे। 7 आखाड्यांचे प्रमुख या समितीमध्ये असणार आहे। पुरोहित, ट्रस्टी या सर्वांशी ते चर्चा करतील। मात्र ज्यांच्यामुळे हा वाद उफाळून आलेला होता त्या मुस्लिम समुदायाशी ते चर्चा करणार नाहीयेत। त्यांना कुठल्याही स्वरूपाचं बैठकीचं निमंत्रण ते देणार नाहीयेत। त्यामुळे एकूणच या समितीमध्ये काय निष्पन्न होणार, काय अहवाल सरकारला सादर करणार याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत आणि भविष्यामध्ये वाद देखील उद्भवू शकतात। कॅमेरामॅन मयूर बारगेसह मुकुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, त्र्यंबकेश्वर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।